गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यधारा अनेकार्थक शब्द, जिनको हम होमोनिम्स भी कहते हैं। तो अब जो ये अनेकार्थक शब्द होते हैं, तो अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है वो शब्द जिनके अनेक अर्थ हों। जैसे जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थक कहते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करने पर स्पष्ट होता है। तो अनेकार्थक शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे पत्र, तो पत्र शब्द के दो मतलब हैं। पत्र पत्ता भी होता है और पत्र चिट्ठी भी होता है। तो जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें अनेकार्थ शब्दों का मतलब पता चलता है। जैसे पत्र, बेल पत्र से शिव की पूजा होती है। तो यहाँ पत्र का जो मतलब है वो पत्ता है। देन हरि पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे पत्र का मतलब चिट्ठी है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि अनेकार्थक शब्द जो होते हैं उनका हमें अर्थ तब पता चलता है जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करें। जब हम कोई भी वाक्य पढ़ें तो हमें समझ आ जाएगा कि ये इसका अर्थ क्या है। अब आइए कुछ और शब्द पढ़ते हैं। जैसे तीर, एक तीर होता है बाण, ये एरो जिसको बोलते हैं। तीर लगते ही हंस गिर गया, तो हंस कैसे गिर गया, उसको तीर लगा, तो तीर होता है बाण। ठीक है। एक तीर होता है किनारा, नदी का किनारा। ठीक है, रिवर बैंक जिसको बोलते हैं। गंगा के तीर पर भीड़ है, तो गंगा के किनारे पर भीड़ है। तो हमें इससे ये पता चला कि गंगा के किनारे पे, तो यहाँ पे तीर का मतलब किनारा हो गया, यहाँ तीर का मतलब बाण हो गया। देन कुछ और, जैसे पर, एक पर होता है पंख, ठीक, और एक पर होता है ऊपर। जैसे तोते के पर हरे होते हैं, तो पर यहाँ पे पर का मतलब है पंख। और दूसरा मेज़ पर किताब है, तो यहाँ पे पर का मतलब है ऊपर। देन सेकंड है अंबर। ठीक है, अंबर एक होता है आकाश। ठीक, सूर्य निकलते ही अंबर में लाली फैल गई, मतलब आकाश में लाली फैल गई, रेड कलर का हो गया। श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। पीतांबर का मतलब पीले वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र। तो श्री कृष्ण पीले अंबर धारण करते थे। तो अंबर यहाँ पे क्या हो गया, अंबर यहाँ पे हो गया आपके वस्त्र, और अंबर यहाँ पे हो गया आकाश। ऐसे ही है वर्ण, एक वर्ण होता है, सांप का वर्ण काला है, मतलब कलर। ठीक, तो इस सांप का कलर क्या है, काला, तो हम कहते हैं सांप का वर्ण काला है। और दूसरा है अंग्रेजी में 26 वर्ण है। दूसरा वर्ण होता है अक्षर, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट्स, अक्षर। देन फल, फल, एक फल, मतलब कोई भी फल हम खाते हैं, कोई फ्रूट जिसको हम कहते हैं, तो हम उसे फल कहते हैं। और यहाँ पे फल का मतलब है नतीजा या परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फल खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हम जब भी फल खाते हैं तो हमारा जो है हम हेल्दी रहते हैं। और मेरा परीक्षा फल अभी नहीं आया, तो यहाँ पे फल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फल का मतलब हो गया नतीजा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देनी है कि जो अनेकार्थक शब्द हैं उनका मतलब होता है जिन शब्दों के एक से ज़्यादा, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उनको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और इनका कब पता चलता है हमें, जब इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं।